सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यद्धं घनरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोहयं शिरसा इच्छामि मत्ते सुधभक्ति कौशगो कौतोसालचं समनान समचारिचुत्तानं पञ्चविहाचारणम् आहिर्यानम् आयरादिषु उपदेश्यानाम् वज्रायणं तीरेण गुणपालनयानं संसाहुनां निजकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारिकेभ्यः स्वपरमत्भावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्यः गुण गरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचभ्याचार करण संदृशे सीसा अनुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मते आर्य भक्ति काउसक कौतोषालचम समनान समदन संसचारी जुत्तानम पंच बिहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम उपध्यायनम तीरेण गुण पालनयानम संसाहुनाम नित्यकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांडलिक ग्रंथ गोमट साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको नेमिचंदाचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंधोदय सत्व स्थानोत्कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें अब मार्गणा में नामकरण के मार्गणा में गति मार्गणा हमारी चल रही है। गति, चारों गति में कितने नामकरण का बंध है, कितना उदय है, कितना सत्य है, इस प्रकार का प्रकरण चल रहा है। गणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुखितनं वोच्छं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुखितनं वोच्छम्। पेज नंबर, कथा नंबर 711, 12, 13 का हम लोग अर्थ कर चुके थे। संदृष्टि नहीं देखते थे शायद, आज संदृष्टि देखते हैं अपने लोग। बंधुदय सत्व का जिन्होंने लिख रखा है वो पेज निकाल के रखेंगे। नरक गति में गति मार्गणा में बंधुदय व सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि, पेज नंबर 610 मेरी पुस्तक में है। गति, नरक गति में बंध स्थान करते हैं कि 29 और 30 दो प्रकृति रूप है। बंध स्थान 23, 25, 26, 28, 29 और 30, 31 और 1। 23 वाला होगा नहीं नरक को, क्योंकि अपर्याप्त है। 25 वाले में भी अपर्याप्त है। 26 वाले में एक इंद्रिय का भंग नारकी करता नहीं है। 28 वाला नरक गति के साथ ही बंद होता है तो नारकी करेगा नहीं। 29 के कुछ स्थान, कोई स्थान बंद कर सकते हैं। 6 स्थान में से कौन सा स्थान बंद करेंगे? नारकी, नारकी कौन सा स्थान बंद करेंगे? 6 स्थान है मुझे जहां तक याद है। 29 प्रकृति में 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, इसी तरह से है शायद। कौन सा स्थान करेंगे? 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त। हाँ त्रिशला जी बोलिए। दो स्थान के चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा। फिर यहाँ पर करें 30 प्रकृति वाला भी करेगा। 30 प्रकृति वाला कौन सा करेगा ललिता जी? चौथा और पांचवा। 30 वाला भी चौथा और पांचवा करेगा। 30 वाला भी चौथा और पांचवा, बहुत अच्छा। अब कह रहे हैं त्रियंच में 23, 25, 26, 28, 29, 30, यानी सारे स्थानों को अपने संदृष्टि कर लिए थे क्या? कर या लिए तो ये वाली कर लिए थे, गति मार्गणा हो गया। हाँ, कल हो गए। हो गई थी क्या? तो मेरे को लग रहा कि करी हुई सी लग रहा। चलिए तो आगे चलते हैं, इंद्रिय मार्गणा में चलते हैं। आगे इंद्रिय मार्गणा में नाम कर्म के बंध उदय सत्व स्थान कहते हैं। एगे बीले सैले पन पन अड़ पंच छगे गार छक्के गार। एगे एगे बीले सैले, एगे बीले सैले पन पन अड़ पंच छक्के गार पणम पन पंतेरम बंधादी शेषा देशे विदीनेयम। एके बीले सैले पन अड़ पंच छक्के गार पणम पण तेरम बंधादी शेषा देशे विदीनेयम। गाथा का उच्चारण करें। विभा जी करें आप गाथा का उच्चारण, विभा गांधी। दीदी प्रणाम।
एगे बियले सैले पण अण पंच छक्के गारपणम पण तेरम बंदादे शेषा देशे विधीणेयम। प्रणाम दीदी। एगे एक इंद्रिय के, बियले विकल इंद्रिय के, सैले यानी पंचेंद्रिय के। क्रम से चलेगा। पन पन आठ, पांच पांच आठ। तो बंध स्थान हो गए, तीन तरह के हैं, एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय। एक इंद्रिय को 5 बंध स्थान, विकल इंद्रिय को 5 बंध स्थान, सकल इंद्रिय को 8 बंध स्थान। फिर क्या कह रहे हैं? पंच छक 11, 5 6 और 11, इसके बाद उदय स्थान हो गए। फिर सत्व स्थान के लिए क्या कह रहे हैं? पर्ण माने 5, पर्ण 13, 5 फिर 5, सत्व स्थान 5 5 13 हैं। शेष शेषा देशेवी इति नियम, बल्कि और मार्गणा में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। और मार्गणा से मतलब यहाँ पर शेष जितनी मार्गणा बच गई है तो कहते उसमें भी इसी तरह जानना चाहिए। देखते आगे क्या कह रहे, स्थान बता रहे हैं, कौन कौन सा स्थान है। इंद्रिय मार्गणा संबंधी उपर्युक्त कथन का 2 गाथाओं में स्पष्टीकरण कहते हैं। इगी विगल बंध ठानम अड़बीस ऊनम तिवीस छक्कम तु शैलम शैले उदया एगे इगी बीस पंचयम बियले इगी विगल बंध ठानम अड़बीस ऊनम तिवीस तिवीस छक्कम तु शैलम शैले उदया एगे इगी बीस पंचयम बियले इगी छक्कठन इक्की छक कटडव भीषम 30 दु 24 हीन सबूदया नवदी चौबा नवदी एगे बेले यसवयम सयले एगी छक्कड नवभीषम 30 दु 24 हीन सबूदया नवदी चौवान नवदी एगे बेले यसवयम सयले। कथे 2 आदमी करें गाथा का उच्चारण। दीदी मैं करके देखूं? हाँ करिए। इगी विग्लम बंधठानम अठबी सुना तिवि छक्कम तो शैलम सरले उदिया एगे इगी बीस पंचम वियले इगी छक्कड नववीसम 30 दु 24 हीन सौदया नवदी चौबा नवदी एगे बियले यसवयम सयले। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। इगी विगल बंध ठानम, एक इंद्रिय के विकल इंद्रिय के बंध ठान, बंध स्थान 28 ऊनम 28 को कम करके 23 छक्कम तू यानी 23 से लेकर के 23 25 26 29 30, 28 के बिना कहते हैं। इस तरह से 5 बंध स्थान हैं। और फिर क्या करें? शैलम शैले उदया, सकल इंद्रिय को सारे ही उदय स्थान है। एगे इगी 20 पंचयम बियले, एक इंद्रिय को उदया, एक इंद्रिय को इगी 20 पंचयम बियले 21 इगी 20 5 ले जाना है। 21 24, 21 के बाद 24 का उदय है कार्मन काल में। हाँ, फिर 25 का है, फिर 26 का भी है, फिर 27 का भी है। तो कह रहे हैं इस तरह से उदय स्थान है। और फिर क्या आगे क्या कह रहे हैं? एगी छक कड नव भीषम, इक्की छक एक इंद्रिय के 6 स्थान नव भीषम, छक कड नव भीषम तो 29 हो रहा है। 30 दु 24 हीन सब उदया, उदय बता रहे हैं। एगी माने 21, छक्कड़ नव भीषम, और फिर छक अड नव भीषम
20 में 6 लगाना होगा, 20 में 8 लगाना होगा, 20 में 9 लगाना होगा, तो और 20 में 1 लगाना होगा। 21, 26, 28 और 9, 29, 30, 2 और 30 और 31, यानी सकल इंद्रिय को क्या करें, इतने सारे स्थान उदय के योग्य हैं। फिर क्या करें, 24 हीन सबु इदया, 24 को हीन करके सब उदया में सभी स्थान उदय के योग्य हैं। नवुदी चौबा नवदी, 90, 4 90 से 4 गिन देंगे, 92 और 92, एगे एक इंद्रिय को, बीले विकल इंद्रिय को, सवयम शैले और सकल इंद्रिय को, शैले माने सबम शैले माने सकल इंद्रिय को, सबे माने सभी स्थान, सत्व स्थान सभी बन जाएंगे। एक इंद्रिय में 28 के बिना 23, 25, 26, 29 व 30 प्रकृति 5 बंध स्थान, 21, 24, 25, 26, 27 प्रकृति रूप 5 उदय स्थान एक इंद्रिय को, और 92, 90, 88, 84, 82 प्रकृति रूप 5 सत्व स्थान है। विकल इंद्रिय जीवों में बंध स्थान एक इंद्रियवत 5 ही है। उदय स्थान विकल इंद्रिय में 21, 26, 28, 29, 30 और 31 प्रकृति रूप 6 स्थान है विकल इंद्रिय के, यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के हैं विकल इंद्रिय। सत्व स्थान एक इंद्रियवत 5 है विकल इंद्रियों में भी। सकल इंद्रिय जीवों में बद्ध स्थान भी सभी हैं। उदय स्थान भी 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 सभी हैं, 11 के 11, एवं सत्व स्थान भी सभी हैं। इंद्रिय मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान संबंधी सदृष्टि इंद्रिय मार्गणा एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय की अपेक्षा देखी जा रही है। एक इंद्रिय में 5 बंध स्थान है। 23 वाला बांध सकता है एक इंद्रिय, 25 वाला भी बांध सकता है, 26 वाला भी बांध सकता है, 29 वाला में 26 एक इंद्रिय, हाँ 26 वाला बांध सकता है, 29 वाला भी, उसमें जो बांध सकते हैं सभी स्थान तो नहीं बंधेंगे, तीर्थंकर वाला नहीं बंधेगा उसमें। 30 में भी जो हारक तीर्थंकर वाला है वो नहीं बंधेगा, बाकी एक इंद्रिय बांध लेगा 30 प्रकृति रूप स्थान को। विकल इंद्रिय को भी वही हाल है, वैसे ही स्थानों को बांधेगा। और सकल इंद्रिय तो 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 सारे को ही बांध लेता है। उदय स्थान कह रहे हैं 5 है। 21 तो कारमन काल है। 24 चूंकि एक इंद्रिय की बात चल रही है तो 24 वाला स्थान तो एक इंद्रिय बांधता है। 25 बांध लेगा शरीर पर्याप्ति काल में, 26 बांध लेगा शरीर पर्याप्ति काल के बाद में, उद्योत और आतप के साथ पर्याप्त नाम कर्म बांधेगा तब, और 27 श्वासोच्छ्वास के समय बांध लेगा। स्वर पर्याप्ति यहाँ घटेगी नहीं, इसलिए 27 तक बांधकर उदय, 27 से आगे का उदय स्थान इसको एक इंद्रिय को नहीं बनेगा। विकल इंद्रिय को 21 तो विग्रह काल है तो हो ही जाएगा। 24 और 25 इसको नहीं हो रहा है, इसको मिश्र काल में भी 26 प्रकृति हो जाती है। 24 में ही 24 जो उसके मिश्र काल की है एक इंद्रिय की, इसके मिश्र काल में आंगोपांग बढ़ जाएगा और विहायो गति बढ़ जाएगी, तो इसके 26 हो जाएगा। फिर उसी में और विकल इंद्रिय है उद्योत नाम कर्म के साथ बांध सकता है, तो इस तरह से यहाँ 2 प्रकृति 29, 28, 29 आंगोपांग के साथ में उपघात तो कार्बन काल में बन जाती है, परघात बन जाएगी पहले, तो परघात के बाद फिर विहायो गति बंध जाएगी, अंगोपांग बंध जाएगा, फिर स्वर क्या बंधेगा, फिर उसके बाद
सहनन बन जाएगा, विकल इंद्रिय है तो सहनन बन जाएगा। तो ऐसे 4 प्रकृति बढ़ती जा रही है। फिर 30 और 31 में तो श्वासोश्वास और स्वर आ जाएगा। विकल इंद्रिय इसलिए स्वर भी आ जाएगा। सकल इंद्रिय को तो सारी होगी ही, 20 वाली भी होगी, 21 वाली भी होगी, 25, 26, 27, 28 सारी ही प्रकृति का उदय इनको हो सकता है। सकल इंद्रिय को, पंचेंद्रिय संगी को सारी ही प्रकृतियों का उदय बन जाएगा। 20 प्रकृति का उदय बनेगा समुद्घात केवली के नियम से बनेगा, और 21 का तो विग्रह गति में बनता ही है। 25 का शरीर पर्याप्ति काल में, शरीर पर्याप्ति काल में जैसे जैसे प्रकृतियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रकृतियों का नाम किसी को चूंकि सकल इंद्रिय है तो इंद्रिय मार्ग त्रस पर्याय त्रस चालू हो गया। आंगोपांग है, सहनन है, परघात तो खैर सबको ही बन जाता है, एक इंद्रिय को भी बनता है। परघात है, प्रशस्त विहायो गति है, फिर उच्छ्वास है, फिर स्वर है, ऐसे करके सारी प्रकृतियां इसको बन जाती है सकल इंद्रिय को। तो इस तरह से यहाँ 31 तक चला गया है। 9 और 8 का उदय का प्रकरण चल रहा है, उदय की बात चल रही। 9 और 8 प्रकृति का उदय किसको रहेगा? जो सयोग केवली होंगे, अयोग केवली के रहेगा 9 और 8 प्रकृति का उदय। सत्व स्थान गर्भ प्रकृति संख्या एक इंद्रिय को 92, 90, 88, 84, 82। 92 में तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ कोई एक इंद्रिय में जाता नहीं है। 90 में तीर्थंकर आहारक द्विक दोनों नहीं है। 88 में विक्रियक द्विक नहीं है। फिर 84 में विक्रियक द्विक देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं है। 88 में 84 में विक्रियक द्विक नहीं है। नरक गति नरगत्यानुपूर्वी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता के साथ एक इंद्रिय में जा तो सकता है, परंतु वहां पर उद्वेलना हो जाती है, क्योंकि इसको अभी भी उदय में नहीं आ रही है, और अगला भाव भी इसको देव का नहीं मिलता है, इसलिए या नरक का नहीं मिलता है। 82 प्रकृति का सत मनुष्य गत्यानुपूर्वी तेज कायिक वायु कायिक जीव के होगा। सामान्य से चूंकि एक इंद्रिय है, इसलिए एक इंद्रिय का सामान्य से कथन चल रहा है, इसलिए यहाँ 82 प्रकृति एक इंद्रिय में लिख दिए। इसका सत्व किसको पाया जाएगा? अग्नि कायिक वायु कायिक को। 84 प्रकृति की सत्ता वाला है, उद्वेलना होके 84 वाला हुआ। उसके बाद उसने मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर ली, तो 82 प्रकृति का सत्व रहा। विकलेंद्रिय में वही तीर्थंकर प्रकृति तो रहेगी नहीं। 92, 90 वो भी देवगति में नहीं जा सकता है, तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर लेगा। नरक में भी नहीं जा सकता है, तो फिर 4 प्रकृति का विक्रियक अंगोपांग नरगति नरगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर लेगा। और यहाँ पर 82 प्रकृति का भी सत्व बना रहे हैं विकल इंद्रिय को, जबकि विकल इंद्रिय तो जाता है मनुष्यों में। 82 का सत्व विकल इंद्रिय में कैसे बनाए भाई? अच्छा, विकल इंद्रिय में 82 का सत्व, कोई तेज का एक वायु का एक से जीव आया है, तो जिस समय आया है उस समय उसको 82 का सत्व पाया जाएगा। उसके बाद वो बांध लेगा मनुष्य को, तब उसके सत्ता बढ़ जाएगी। तेज का एक वायु का एक जीव चूंकि त्रियंचों में ही पैदा होते हैं, तेज का एक वायु का एक जीव जिसने 82 की सत्ता कर ली थी, वो आकर के विकल इंद्रिय में जन्म ले रहा है। तो जब तक मनुष्य द्वीप का बंध नहीं करेगा तब तक उसको 82 की सत्ता पाई जाएगी। सकल इंद्रिय के सारी सत्ता है, तीर्थंकर की भी है, तो इसलिए 93, 92, 91, 90, 88 की सत्ता कैसे घटाएं पंचेंद्रिय में? 84 की सत्ता कैसे घटाएं? कैसे घटाया जाएगा? हम लोग बहुत बढ़िया से
बहुत बढ़िया से इसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कितने नंबर पेज पे पढ़े थे? बहुत बढ़िया से पढ़े थे। कैसे पाई जी का 88 की सत्ता? जल्दी से बोलें। कहाँ पर है? पूरा प्रकरण हम लोग का आया हुआ है पहले, सारी सत्ता हम लोग हटा चुके हैं। 88 में देवदिक की उद्वेलना वाला आएगा क्या? हम ये पूछ रहे हैं सकल इंद्रिय में 88 की सत्ता कैसे घटा रहे हैं? आप कैसे घटा रहे हैं ये आपको बताना है। वो तो उद्वेलना तो है ही है, नेचुरली देवदुख की उद्वेलना होने पर ही 88 होता है। सकल इंद्रिय में कैसे घट रही है? जबकि इसका घटाने का अभी जस्ट मैंने एक मैं आप लोग को बता चुकी हूँ अभी कि कैसे घटता है। एक में पहले अभी अभी तुरंत मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। ये भी फिर एज का ही पढ़ने की इसमें सकलेंद्रिय तो तिर्यंच मनुष्य अभी मैंने बताई है वही चीज इसमें लगानी जो अभी बताई है। मतलब जाति वो उदय में नहीं है कि उस अपेक्षा से हाँ, सत्ता में तो है। सत्ता घटा रहे हैं, उदय नहीं घटा रहे हैं। हाँ सत्ता से कैसे लगाएं, कैसे, इसको ये बताइए। पेज नहीं मिल रहा है। अब कोई एक इंद्रिय में है, एक इंद्रिय में क्या कर ली उसने? उद्वेलना कर ली, 88 का सत्व वाला हो गया। मरण करके क्या बना? मनुष्य बना। मनुष्य बना तो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, बांधेगा, तब तो उसको सत्ता बनेगी 88 की, सॉरी 90 की सत्ता बनेगी। 88 के सत्व से आया है। विग्रह गति में देवगति, देवगति अनुपूर्वी का बंध होता नहीं है। आया कारमान काल बीता, विग्रह गति बीती, मिश्र काल बीता, पर्याप्ति पूर्ण किया, तब तक क्या देखा गया कि पंचेंद्रिय होते हुए भी 28 की सत्ता है। उसी तरह से कोई एक इंद्रिय है 84 की सत्ता वाला है, वो मर करके कहाँ आ गया? मनुष्य में आ गया, त्रियंच पंचेंद्री में आ गया, कहीं भी आ गया, पंचेंद्री त्रियंच में आ गया, देव और नारकी में तो जाएगा नहीं। तो क्या देखा गया उसको कि उसके भी 82 की सत्ता, 84 की सत्ता थी। कार्बन काल में, विग्रह काल में, मिश्र काल में नरक आदि का बंध होता नहीं है, नरक दिक आदि का। तो वहां पर 84 की सत्ता वाला रहा उतनी देर तक। पर्याप्ति पूर्ण करने पर अगर पहला गुण स्थान है तो बांध लेगा। पहला ही गुण स्थान अगर एक इंद्रिय से आ रहा है तो पहला ही गुण स्थान है। 82 का है पर्याप्त अवस्था तक हुआ क्या ये सब कुछ? पर्याप्त अवस्था पर्याप्ति पूर्ण करेगा, उसके बाद बांधेगा तब होगा। हाँ फिर तो नियम से ही बांधेगा। चौथा गुण स्थान वर्ती है तो नरक दिक की सत्ता नहीं हो पाएगी, पर उसकी देवदिक की तो हो ही जाएगी। और मिथ्यात्व में है तो देवदिक की भी हो जाएगी, नरक दिक की भी हो जाएगी, पर उतनी समय तक वो 84 की सत्ता वाला है। 82 की सत्ता वाला भी वैसे ही घटेगा। 82 की सत्ता वाला तेज का एक, वायु का एक जीव है। तो यहाँ सकल इंद्रिय घटाए हैं, तो वो मर करके पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है। यहाँ ये नहीं कि मनुष्य, मनुष्य तो बनता नहीं है, तो कैसे घटाएंगे? पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है। पंचेंद्रिय त्रियंच बन जाएगा 82 की सत्ता वाला। अग्नि का एक, वायु का एक जीव मर करके त्रियंच ही बनते हैं। त्रियंच में पंचेंद्रिय भी बन सकते हैं। तो ऐसे 82 की सत्ता हो गई। 82 के बाद फिर क्या नाम है सो 80। 80 में कौन सी दो प्रकृति और घटी? 93 में ये किसको बनेगा ये स्थान? 80 वाला। 93 में 13 घटाएंगे यहाँ पर। 93 प्रकृति में 13 प्रकृति घटाएंगे। कब घटेगी, किसको घटेगी? याद होगा सबको? 93 से ये संख्या होगी। इसमें मतलब 82 में 2 करके, 82 में 2 माइनस करके 80 नहीं करना इसका।
93 में 13 माइनस करके 80 करना है। हाँ बोलिए ललिता जी। 9वें गुण स्थान में जो 13 प्रकृतियों का क्षय होता है वो वाला वो। 9वें गुण स्थान में हाँ, 13 प्रकृति का, नाम कर्म की प्रकृति का 16 प्रकृति एक साथ, सत्व विच्छु सत्ता की बात चल रही है, सत्व विच्युति 16 प्रकृति की एक साथ होती है। तो 2 तो वहां पर निद्रा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं ले, 3 निद्रा है वहां पर, तो वो माइनस हो गई। 13 प्रकृति नाम कर्म की जाती है। तो 80 की 93 की सत्ता वाला कोई जीव है, 9वें गुण स्थान में रह सकता है 93 की सत्ता वाला जीव। उसको 13 प्रकृति की सत्व विच्युति कर दिया तो 80 हो गया। फिर उसने एक वेद खत्म और कर दिया, नपुंसक वेद, तो 79 की सत्ता हो गई। फिर एक स्त्री वेद खत्म कर दिया तो 78 की सत्ता बची। फिर पुरुष वेद भी खत्म कर दिया तो 77 की सत्ता बची। और फिर ये सत्ता कहाँ तक रह जाती है? 13वें गुण स्थान तक रह जाती है। 14वें गुण स्थान के अंत में जाकर के ये यहाँ पर वेद कम कैसे कर रहे हैं आप? मौनीय हाँ? कर्म हो गया ना वेद तो। वेद हाँ? तो मौनीय कर्म हो गया ना। वेद तो नाम कर्म में वेद कहाँ से आया? नाम कर्म की में वो नहीं होगा क्या अच्छा। कि तीर्थंकर प्रकृति अगर नहीं है तो फिर हाँ। आरक्तिक नहीं है तो वो सब इच्छा हाँ आएगा। हाँ हाँ, नाम प्रकृति ध्यान ध्यान, बिल्कुल ठीक बोले आप। नहीं तो तीर्थंकर प्रकृति आहारक द्विक यहाँ कहाँ घटा रहे हैं? 80 से 79, 79 से 78 कर रहे हैं, हाँ 78 से 77 कर रहे हैं। नहीं, 92 में घटानी पड़ेगी फिर। हाँ हाँ तो एक ही बात हुई ना, आहारक वो नहीं है, तीर्थंकर नहीं है। 80 में तीर्थंकर माइनस करो चाहे 92 में करो, एक ही बात है ना। 92 में भी तीर्थंकर नहीं है, 92 में भी तीर्थंकर नहीं है। तो आप 79 में 80 में तीर्थंकर कम करो या 92 में 13 कम करो, एक ही बात है। फिर 78 में हो जाएगा कि 80 में 2 कम हुई आहारक द्विक, और फिर 80 में कम हुई 3 आहारक द्विक और तीर्थंकर, ये 77 हो गई। और फिर यहाँ पर 10 और 9 प्रकृति कहाँ रहेगी? 13वें गुण स्थान में। चरम समय में, द्विचरम समय में 10 है, चरम समय में 9 नहीं, तीर्थंकर है जिसके तो 10 है, तीर्थंकर जिसके नहीं है उसके 9 प्रकृति का सत्व है, जो 14वें गुण स्थान वाली बात हो जाती है, 10 और 9 वाली। इस तरह से है सत्व स्थान इंद्रिय मार्गना के हिसाब से। मार्गना में हमारे 2 मार्गना हो गई, काय मार्गना और इंद्रिय नहीं, गति मार्गना और इंद्रिय मार्गना। अब आगे काय मार्गना आ रही है। अब काय मार्गना में नाम कर्म के बंध उदय व सत्व स्थान संबंधी कथन करते हैं। पूर्वी आदि पंचसु तसे कमा बंध उदय सत्तानि एयं वा सयलं वा ते उदुगे नति सग वीसम। पूर्वी आदि पंचसु तसे कमा बंध उदय सत्तानि एयं वा सयलं वा ते उदुगे नति सग वीसम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। पूर्वी यदि पंचसु तस्य कमा बंध उदेशतानि एवं वा शैलं वा ते उदुगेण तिसग वीसम। पूर्वी आदि पंचसु, पृथ्वी आदि 5 अस्थावर काय में, तसे और त्रस में, कमा क्रम से, बंध उदय सत्तानी बंध उदय और सत्व, एयम वा सयलम वा एक इंद्रिय अथवा विकलेंद्रिय के, तेव दुगे नत्थि सगवीसम, तेज दुख के 27 प्रकृति का बंध स्थान नहीं है। कहते हैं काय मार्गना में पृथ्वी आदि 5 अस्थावर कायों में बंध उदय सत्व स्थान एक इंद्रिय वत है, जैसा कि ऊपर अभी बता के आए इंद्रिय मार्गना में। तो कहते हैं एक इंद्रिय के जैसे ही है, किंतु विशेषता यह है कि तेज कायिक वायु कायिक जीवों में 27 प्रकृति उदय स्थान नहीं है। 27 प्रकृति का उदय स्थान किससे लगाया जाता है? जब वहां लगाया जाता है तो या तो आतप लेके लगाया जाता है या उदय उद्योत सहित अथवा आतप सहित लगाया जाता है। पृथ्वी कायिक में तो आतप से भी लगा देते हैं, उद्योत से भी लगा देते हैं। बाकी विकल इंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रियंचों में उद्योत के साथ लगाते हैं। तो तेज कायिक वायु कायिक को हम लोग जानते हैं
आतप तो आता ही नहीं है लोग को। एक इंद्रिय के तो श्वास पर्याप्ति काल में है 27। नहीं 27 नहीं उद्योत में होगा, उद्योत में भी होगा, कई चीज में 27 बनाते हैं ना। हाँ, उच्छ्वास तो तेज आएगा ही ना, क्या बोल रहे हैं? उच्छ्वास तो आएगा ही ना। नहीं तो उस समय उदय हो गया 27 प्रकृति एक हाँ, इंद्रिय के श्वास पर्याप्ति काल में। हाँ तो 26 में 26 में आतप और उद्योत मिलाना पड़ता है, तब एक इंद्रिय के होता है। तो यहाँ आतप उद्योत मिला के नहीं कर सकते हैं, इसलिए तेज कायिक वायु को 27 वाला स्थान नहीं होगा। 27 वाला स्थान एक अलग अलग जीवों के अलग अलग है। तरस को 27 दूसरा बनेगा, एक इंद्रिय को 27 जब भी बनेगा आतप और उद्योत के साथ बनता है, तो इसको आतप और उद्योत दोनों का उदय नहीं बनेगा, इसलिए तेज कायिक वायु कायिक के 27 वाला स्थान नहीं बनता है। क्योंकि नहीं, लेकिन ये श्वासोच्छ्वास काल में है 27 अरे प्रकृति काल काल श्वास में तो श्वास रहन, मेरी समझी बात में। सुनो, हाँ, पर्याप्ति पूर्ण होने पे तो आतप और उद्योत का उदय आता है, मिश्र काल में थोड़ी आता है। हाँ। शरीर पर्याप्ति के बाद ही तोलेंगे। देखिए इसी में नीचे लिखा है, मैं तो देखी नहीं अभी देख रही, क्योंकि यह उदय स्थान आतप और उद्योत सहित है। हाँ, जब एक इंद्रिय में अलग छांट रहे हैं ना, तो आतप और उद्योत आंख बंद करके बोलना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं कुछ भी किंतु परंतु। उच्छ्वास काल तो सभी को पाया जाता है ना। स्वर यहाँ घटा नहीं सकते हैं, एक इंद्रिय है, तो निश्चित रूप से आतप और उद्योत ही घटेगा, आंख बंद करके घटेगा। लिखा ना नीचे, लिख भी दिया, अभी हम तो पढ़ रहे हैं, पहले मैंने नहीं पढ़ा था। क्योंकि यह उदय स्थान आतप और उद्योत सहित ऐसे 26 का ही बनेगा। तेज कायिक वायु कायिक को 26 का ही बनेगा, बाकी एक इंद्रिय को 27 का इसलिए बन जाएगा कि किसी को आतप का उदय है, आतप उद्योत दोनों एक साथ तो रहते ही नहीं है, अथवा उद्योत का उदय है तो 27 का बन रहा है। किनको? एक इंद्रिय को। इन दोनों प्रकृति का उदय तेजस कायिक वायु कायिक जीवों में नहीं पाया जाता है। त्रसकाय में बंध उदय व सत्व स्थान का कथन पंच इंद्रियों के समान है, यानी जो ऊपर बता दिए हैं कथन वैसे ही है। ओह संदृष्टि भी माता जी कितना मेहनत करी है, बाप रे बाप। काय मार्ग नाम है, ये आचार्य तो किए नहीं, तो माता जी की है। काय मार्ग नाम है बंध उदय सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि। पृथ्वी कायिक 5 स्थावर कायिक में 23, 25, 26, 29 और 30। 23 वाला हो ही जाएगा, पर्याप्त का है तो बंद कर ही लेगा। 25 में भी जितने स्थान है उसमें सारे स्थान को बंद कर लेगा। क्या 5 स्थावर कायिक सामान्य से, उसमें काट छाट अभी मत करिएगा, काट छाट जहाँ आचार्य करेंगे वहां हम करेंगे। यहाँ सामान्य से स्थावर कायिक चल रहा है, तो 23, 25 वाला सभी कर लेगा क्या, सारे स्थान कर लेगा क्या? एक इंद्रिय 5 स्थावर कायिक पर पर्याप्त मनुष्य को छोड़ के करे। पर्याप्त मनुष्य को छोड़ के। चलिए और कोई बोले। एक इंद्रिय आदि 5 स्थावर, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल यही लिखा हुआ है। इतनी देरी तो नहीं लगनी चाहिए अब तो। सब कर लेगा वो। सब कर लेगा। और बोलिए, सब खोल के बोलते जाइए अपने आप में, नाम इतना कितना पुकारूंगी, जिनको बोलना खोल खोल के बोलते जाइए। तो कई बार हाँ, तो कई बार नहीं बोलना रहता, मैं बोलती हूँ तो उनको पता नहीं, अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ बोलिए मंजू जी, दिल्ली। सब कर लेगा। सब कर क्या बोल रहे हैं ललिता जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? आप लोग तो कभी अपने को खोलते हैं, कभी अपने को बंद करते हैं, कभी प्रकट। हम लोग के जैन वैष्णव धर्म में है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो हमारे ग्रुप में कुछ लोग वैसे ही भगवान के जैसे ही हैं, मन होता है तो प्रकट अपना दर्शन दे देते हैं हम लोगों को। ये भी हम छोड़ ही दिए थे, लीव कर दिए थे, अभी कुछ बच्चा हाँ, लीव कर दिए थे, बच्चा गिर गया था, रोने लग गए थे। बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? नहीं कुछ सुने ही नहीं हम, क्या अभी आए हैं तुरंत ही। अच्छा ठीक है, और कोई बोलेंगे? पृथ्वी आदि 5 स्थावर कायिक में 23 वाला बंद कर रहा है, 25 वाला बंद सभी स्थान कर लेगा क्या? 23 में तो कोई स्थान ही नहीं है, 25 में ही है स्थान स्थान। मतलब हाँ हाँ, सभी स्थान मतलब है। 25 का तो शरीर पर्याप्ति काल में करता है ना। अरे ये उदय थोड़ी है, उदय नहीं है, अच्छा, बंद है,
बंद है थोड़ा सा बहुत confusion हो कंफ्यूजन जाता है। होता है, मेरे को भी तो होता है कंफ्यूजन। 25 प्रकृति रूप बंध स्थान में 6 स्थान है, 6 को कर लेगा क्या? हाँ, कर लेगा। तेज कायिक वायु कायिक के साथ नहीं होगा। अभी किंतु परंतु मैंने पहले ही मना किया कि यहाँ नहीं, आचार्य नहीं लगाए हैं तो हम नहीं लगाएंगे। अभी सामान्य विवेचन चल रहा है, जहाँ वो विशेष करेंगे वहां उसको विशेष लगाएंगे। अभी उन्होंने सामान्य से कह दिया कि पृथ्वी का 5 स्थावर है, वो कर सकते हैं बंद। जब कहेंगे भाई 5 स्थावर में सभी कर लेंगे क्या, तब ये उत्तर बनेगा नहीं भाई, तेज कायिक वायु कायिक इस स्थान को नहीं करेंगे। कर लेंगे सारे। क्या बात है, अभी तक आप लोग को किसी को भी समझ में नहीं आ रही है चीज? मनुष्य वाला नहीं करेगा। हाँ नहीं ठीक, आपने बता दिया विभा गांधी जी, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। अभी तक मतलब पूरा सत्व स्थान अब तो लगता खत्म होने वाला है, और हम लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक। अब जवाब नहीं दे पाते हैं, 2-3 ही लोग समझ पा रहे हैं क्या क्लास को, बाकी कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या? समझ रहे दीदी, समझ रहे। जवाब तो नहीं आ रहा किसी का भी। हाँ, 23 वाला जो सारे एक इंद्रिय सारे तिर्यंच जो है वो सबको बांध सकता है। हम 23 एक वाला ही नहीं पूछा, 23 25 वाला वाला। जो एक ही स्थान बताया है, हम और तो 25 में, हाँ 25 में वाला भी तिर्यंच बांध सकता है ना। बन सकता है। और कोई? मनुष्य, आप लोग तो नेचुरली बचपन से धर्म को जान रहे हैं, तो 24 थाना तो पढ़ा हुआ होगा सबका, मेरा नहीं पढ़ा हुआ है। 24 थाना में क्या कहा गया है कि मनुष्य के लिए जाने के लिए 25 स्थान खुले हैं, और आने के लिए तेज कायिक वायु कायिक को छोड़ के 22 स्थान हैं। तो फिर ना क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग ना बोल रहे हैं, ना क्यों बोल रहे हैं भाई? 24 थाना तो हमको नहीं लगता, क्योंकि जैन धर्म का अपना वो एक प्रकार से कह सकते हैं निचोड़ है। सभी पढ़े होंगे, गुरु मुख से पढ़े हो, माता जी के मुख से पढ़े हो, किसी और विद्वान के मुख से पढ़े हो, एकदम सीधा सा फंडा है सर। जब ये कहा जाता है कि सूक्ष्म निगोदिया भी मनुष्य बनता है, बादर निगोदिया मनुष्य बन के मोक्ष जा रहा है, रोज ये घूम फिर के एक बार कथानक आ जाता है, तो फिर आप यहाँ पर जन्म क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ तो बादर सूक्ष्म कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो सामान्य कथन है। इसमें हो सकता है सूक्ष्म भी हो, लेकिन ये जो सामान्य कथन है, तो जो सामान्य कथन में है कि तो क्यों नहीं बना रहे मनुष्य भाई, क्या कारण? जब ये चीज कही गई कि निगोदिया जी सबसे खराब श्वास के 18वें भाग में मरता है, वो मनुष्य बन के मोक्ष जा रहा है, और हम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य नहीं बन सकता। ये तो निगोदिया की बात भी नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, सब प्रत्येक जीव है, ये निगोदिया जीव नहीं है। फिर भी चलिए 3-4 लोग, बाकी लोग तो खैर नहीं समझ रहे हैं, बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। कम से कम 3-4 लोग सही या गलत उत्तर तो देते हैं, वरना तो क्लास ही लगता है हमको मौन हो जाएगी। फिर 26 प्रकृति का है, 25 प्रकृति हो गया, 26 प्रकृति का एक इंद्रिय आत्म उद्योग के साथ कर ही लेगा। 29 प्रकृति का, उसमें जो स्थान बन सकता हम लोग पहले समझ चुके हैं पिछले ही पेज में। 30 प्रकृति में भी मनुष्य तीर्थंकर आहारक के साथ जो स्थान है वो नहीं करेगा, बाकी सब कर लेगा। त्रस्काय है, त्रस्काय तो त्रस्काय में सभी जीव आ जाते हैं, यद्यपि 2 इंद्रिय वगैरह आहारक का और तीर्थंकर का बंध नहीं करता, पर यहाँ त्रस्काय की दृष्टि से त्रस्काय में सारे त्रस आ गए, पंचेंद्रिय भी आ गया है ना त्रस्काय में, तो इसलिए यहाँ पर सारे स्थान हो गए। इसको ऐसे नहीं समझ लेंगे कि त्रस्काय है तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब स्थानों को करेगा, जिसका नहीं करेगा उसका नहीं कर सकता। लेकिन त्रस्काय का मतलब यहाँ पर पांचों आ गए, 5 इंद्रिय वाले आ गए, और पंचेंद्रिय सामान्य कथन है, पंचेंद्रिय सभी स्थानों को कर सकता है। अब उदय स्थान में ये कह रहे हैं पृथ्वी आदि 5 स्थावर का एक को 21 वाला आ ही सकता है, 24 वाला इसी का है, 25 वाला शरीर पर्याप्ति काल में हो जाएगा, 26 वाला हो ही जाएगा, 27 वाला हम लोगों ने अभी देखा ही था, आत्म उद्योग के साथ हो जाएगा, 26 वाला उच्छ्वास से हो जाएगा। नीचे फिर इन्होंने लिख दिया है तेजस का एक, वायु का एक जीव, 27 प्रकृति
उदय स्थान नहीं है। सत्व स्थान 92 का तीर्थंकर रहित है, आहार द्वीप का किसी ने बंद किया है और वो एक इंद्री में चला गया तो सत्ता उसके है। अथवा किसी के 90 प्रकृति की सत्ता है, आहारक द्वीप और तीर्थंकर की सत्ता नहीं है। मरण करके कोई ये जीव तो त्रियंच भी हो सकता है, तो मनुष्य भी हो सकता है। देवनार की तो जाते नहीं एक इंद्री में, तो 90 प्रकृति की सत्ता है उसके पास और वो चला गया पृथ्वी कायिक आदि में। 88 प्रकृति की सत्ता वाला कौन सा जीव होगा? ये एक इंद्री होगा जिसने ये इस 88 प्रकृति की सत्ता में किसको भेजेंगे? पंचेंद्री संगी को नहीं भेज सकते, बाकी देवनारकी को तो छोड़ ही दीजिए, पंचेंद्री संगी को तो भेज नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जाएगा कि 88 वाला जो देव की उद्वेलना किया है, किसमें किया है? एक इंद्री में रह कर किया, 2 इंद्री में रह के किया, 3 इंद्री में रह के किया, अथवा 4 इंद्री में रह के जिसने उद्वेलना कर ली और वो जीव 88 की सत्ता वाला था और एक इंद्री में आके जन्म ले लिया, तो उसको 28 की सत्ता पाई जा रही है। एक इंद्री से आके भी एक इंद्री में आ गया। अथवा कोई एक इंद्री से लेके चतुर इंद्रिय वाला जीव था, उसने नरक द्वीप और बेकरियक द्वीप की उद्वेलना कर ली, 84 की सत्ता से था वो, अब वो मर करके एक इंद्रिय के 5 में किसी में जन्म ले लिया। उसके बाद मनुष्य द्वीप क्या है? कोई तेजस कायिक वायु कायिक जीव में था, उसने मनुष्य द्वीप की भी उद्वेलना कर लिया। और तेजस कायिक वायु कायिक जीव यद्यपि मनुष्य में जन्म नहीं लेते हैं, परंतु त्रियंच में कुछ भी बन सकते हैं। यहाँ तो एक इंद्री ही बनना है, तो फिर वो एक इंद्री बन गए। तो इस तरह से वहां सत्ता कौन कौन सी घट गई? 92 की, 90 की, ये तो डायरेक्ट कोई पंचेंद्रिय आके एक इंद्री में ले रहा उसको हो जाएगी। 88, 84, 82 एक इंद्रिय विकल इंद्रिय से आकर के कोई जन्म ले रहा उसके घटेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आज हम आप लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा पता नहीं कि कोई वही 2-3 ही लोग जवाब देते हैं, कोई जवाब तो देते नहीं आप लोग। दीदी तो एकेंद्री का नियम है ना कि एकेंद्री मनुष्य सिर्फ तिर्यंच में ही जन्म लेता है। हमको तो नहीं पढ़ने मिला ऐसा, आपको कहीं पढ़ने मिला तो भेजिएगा, प्रमाण भेजिएगा। ये जो विकास जी छाबड़ा की किताब है ना उसमें दिया हुआ है चार्ट। नहीं हो सकता ऐसा, विकास जी बेचारे कहाँ से दे देंगे? हमारे ज्ञान की कमी से किसी विद्वान का नाम लेने के पहले उसको फिर से देखा करिए। एक मिनट दीदी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैंने जो पढ़ा ना बताइए। 302। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के बता, हम तो कह रहे हैं बहुत एकेंद्री अच्छा का होगा। विकेंद्री का है, विकलेंद्री का है कि वो मनुष्य में जाता है। आप देख के पढ़ के बताओ। हाँ मैं आपको अभी मैंने वैसा पढ़ा हो 302 सकता है पेज पे। मेरे से ऐसा नहीं कि गलती ये लिखा है समस्त, नहीं एक हाँ समस्त अग्नि और वायु का लिखा है कि भोग भूमिया बिना अन्य सर्व तिर्यंचों में अब हमको बताइए विभा गांधी जी, हाँ एक बात दीदी आपसे सही कहना कहा। चाहते हैं, जिस हाँ चीज को हम इतना ढोल ढमाका बजा के बता रहे हैं, और मैं फिर पुनः आप लोग को कहती हूँ, मुझे किसी चीज में शंका होती है तो मैं बोलती हूँ क्लास में कि ऐसा लग रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ के कल बताऊंगी। हमेशा मेरा स्वभाव है ये बोलने का, आज तक मैं सिद्धांत को ऐसे नहीं करी कि ऐसा है, तभी कही हूँ जब वैसा है। पूरा ग्रंथ खत्म होने को आ रहा है, मुझे इतना भी पता नहीं रहेगा, इतनी बड़ी क्लास खोल के बैठी हुई हूँ कि कौन एक इंडिया के मनुष्य। मेरे को ही कंफ्यूजन हो गया था दीदी। एक मिनट अच्छा आपसे गांधी पूछ जी, लिया एक तो वो मिनट, दूर हो गया। नहीं एक मिनट आप सुनो पहले। हम जो पढ़ाने वाले उसके प्रति थोड़ी भावना, सबके प्रति, मैं नहीं कर, जो भी आपको पढ़ा रहा है अगर उसका वाक्य गलत है तो पहले आप खुद उसको देख लो कि मैं सही हूँ कि नहीं। मैं मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ और जीवकांड पहले हो चुका है, तो इतनी हिम्मत मेरी नहीं हो सकती कि मुझे ये भी नहीं पता हो कि एक इंद्री कहाँ जन्मता हो और मैं क्लास खोल के बैठ जाऊं और रिकॉर्डिंग करके पूरे विश्व में जाए मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा गला पकड़ लेंगे विद्वान ला करके। एक ही चीज थोड़ा सा उसमें नक्शा में मैंने 42,000 वर्ष कम लिखना भूल गए थे, मेरे ऐसा गला पकड़ा गया, कितनी जगह से मेरे नक्शे के लिए फोन आ गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्षमा मांगते मांगते थक गई मैं लोगों से कि भाई ये वहां पर लिखने वाले ने छोड़ दिया, मैं प्रूफ रीडिंग करी, मेरा ध्यान नहीं गया। एक केवल ये नहीं कि गलत लिखा था, लेकिन वो लिखना एक शब्द भूल गया था, 42,000 वर्ष कम। ऐसे गर्दन पकड़े लोग मेरा। मेरी क्लासें यूट्यूब पर जा रही है और लोगों की क्लास के जैसे नहीं है कि जो बोल दिया। खूब लोग अंट संट बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज बोलते हैं जो है ही नहीं आगम में, और अच्छे लोग बोल रहे हैं। अच्छे लोग, मैं विद्वान लोग की बात कर रही हूँ, क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है नहीं।
इसलिए खुले मुंह जो आता मन बोल लेते हैं। उसको कंदर कुची को अभियोग्य को और उसको किलबिशक को छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, प्रथमोपसम नहीं हो सकता। अरे भैया कहीं नहीं है लिखा हुआ, इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत आप ऑनलाइन बोल रहे हो, तो चूंकि ऑडियो तो बन नहीं रहा इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोल करके वाहवाही ले सकते हैं, पर मेरा तो ऑडियो बन रहा है। और जो ये सब चीजें तो शुरू से चलती आ रही ना, यहाँ पर आकर के अगर मैं गलती पढ़ाऊंगी, अब हो रहा है जैसे अभी मंजू जी ने पकड़ा, मैं वेद और ये सब घटा रही थी तो जयपुर मंजू जी ने पकड़ा, होती है वो गलती होना एक अलग बात है कि ध्यान हट गया, चूंकि 9वें गुणस्थान में वेद जाता है तो मेरा सीधा वेद पर ध्यान चला गया। पर ऐसे ही किसी को भी किसी ढंग के आदमी से अगर आप पढ़ रहे हो, मैं न कोई पत्रिका से पढ़ाती हूँ, न मैं कोई मैगजीन से पढ़ाती हूँ, न मैं उलुल जुलुल क्लास सुनती हूँ। इसलिए किसी भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करके, जो आदमी इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा चुका वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोली कि मोक्ष जाता है, मैं थोड़ी बोली, आचार्यों की लिखी हुई वाणी बोल रही हूँ मैं तो। जिसको मैं मोक्ष पहुंचा रही हूँ उसको आप कहते हो मनुष्य नहीं बन सकता, ये तो थोड़ी सी बात विपरीत हो जाती ना। आपको दोबारा बोलने के पहले आपको पहले अपने को जांचना चाहिए था। दोबारा बोलने के पहले पहली बार बोले ठीक है, आपको वो याद था, लेकिन जब दोबारा आप मेरे को टोक रहे हैं तो फिर पहले आपको देखना चाहिए। ये मेरा इतना कहना है। मेरे को जल्दी से आदत नहीं है, अगर सिद्धांत क्या आ रही है क्या पता नहीं, कहीं अटकती हूँ तो मैं एकदम खुल के बोलती हूँ कि मैं अटक रही हूँ भैया, मेरे नहीं समझ। अभी जैसे वो देखे 1 सेकंड के लिए मेरे को लगा 82 का कैसे, तब तक मेरा दिमाग चल गया। नहीं तो मैं यही बोली ना कि 82 का कैसे हो रहा, यहाँ 82 का कैसे, 1 सेकंड के लिए मैं आप लोग को यही बोली ना, नहीं तब तक मेरा दिमाग चल गया कि कैसे हो रहा है। तो जल्दी से ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता तो मैं कुछ भी परोस देती हूँ लोगों को। अभी तक तो ये स्वभाव नहीं है, कल का मैं नहीं जानती हूँ कि कल क्या होगा। अभी तक तो न तो कोई बड़ाई की भूख है, कुछ कोई चीज के भूख है। आगे अब योग मार्गणा ये हो गया, शैलम में सारा है ही है सत्व स्थान। अभी अब इससे हट के क्वेश्चन पूछ ले क्या? म्यूट हो गए ललिता दीदी, भाई साहब। हाँ हाँ इसके अभी भाई साहब दीदी म्यूट हो। जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। पिछली गाथा के क्वेश्चन पूछ लें क्या अभी? हाँ हाँ बोलिए। एक 453 गाथा में एक ये अबद्धायुष्क का मरण नहीं होता, ये आया है। अबद्धायुष्क क्या होता है? अब जिसने आयु अभी तक नहीं बांधी है उसका मरण नहीं होता है। अच्छा, 11वें स्थान में आया है, उपशांत कषाय गुण स्थान में हाँ अबद्धायुष्क। हाँ, मान लीजिए कोई श्रेणी मारने वाला, कोई जरूरी थोड़ी कि आयु का बंध किया ही हो, कहीं किसी ने नहीं भी किया हो। ऐसा ही जीव तो नीचे मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर के और कहीं भी चला जाता है। जो आयु का बंध कर लिया तो देव आयु का ही करेगा, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ो चाहे छपक श्रेणी चढ़ो, छपक श्रेणी में आयु का बंध नहीं है। उपसम श्रेणी या तो आयु नहीं बांधेगा तब चढ़ सकता है, अगर आयु का बंध किया तो केवल देव आयु का बंध किया वही चढ़ सकता है। तो वहां पर वो देव आयु का, वहां पर वो क्या नाम है सो अभी बंध नहीं किया है आयु का। वैसे ही 11वें गुण स्थानवर्ती जीव नीचे निगोद में भी पाए जाते हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान में गिर के आ गए, शायद संकलेश परिणाम बहुत हो गया हो और वहीं पर आयु का बंध हो गया हो, तो ऐसा भी कहा जाता है। अन्यथा तो 11वें गुण स्थान से गिरने वाला नियम से देव पर्याय में जाता है, नियम से, क्योंकि देवगति के अलावा श्रेणी मंडती ही नहीं है। तो अबद्धा इस मतलब जिसके अभी अगले भव की आयु नहीं बंधी है। ठीक, धन्यवाद। योग मार्गणा में बंध उदय व सत्व स्थान कहते हैं। मणिवची बंधु उदयंस सवम नवविशति गीति सम 10 नवदूषिदी वज्जी 10 नवदूषिदी वज्जिद सवम ओरालतम मिसे मणिवची बंधु उदयंस सवम नवविशति गीति सम 10
दूसीदी दस नव दूसीदी वज्जिद सव्वम ओरालतम मिसे। गाथा का उच्चारण करें। मणि बची बंधु दयंसा सव्वम नववीसति सैगीति दंसण वधु सिद्धि वच्चित सव्वम ओरालतमिस्से। मणि बची योग स्थान है, योग मार्ग है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 11 का योग। तो उसमें बता रहे हैं कि कितना बंध स्थान है, कितना उदय स्थान है, कितना सत्व स्थान है। योग मार्ग ना अभी सामान्य से बता रहे हैं, सभी तरह के योग के लिए बता रहे हैं। आगे में कुछ अलग कहेंगे तो मुझे नहीं मालूम है। अभी यहाँ तो तीनों योग के लिए कह रहे हैं। मणि बची बंध उदय अंसा, मन वचन काय में बंध और उदय अंसा सव्वम सभी हैं। नव 20 30 इगी तीसम, नव 20 29 30 30 इगी तीसम 31 प्रकृति रूप बंध स्थान तो सव्वम हो गया, उदय हो गया 29 30 और 31, और फिर उदय अंसा माने सत्व कितना है तो कह रहे हैं 10 नव दू सीधी मतलब 82, 10 माने 10, 9 माने 9, दू सीधी माने 82, वज्जिद माने छोड़कर, वज्जिद मतलब छोड़कर, ऊण वज्जिद माने वर्जित, जो अपने लोग वर्जित कहते हैं वही सब का वज्जिद है यहाँ पर। तो उनको छोड़कर, किसको छोड़कर, मन वचन काय का चल रहा है यहाँ पर। तो प्रत्येक में कहते हैं उदय स्थान तो कितना है कि बोलते सभी हैं, और बंध स्थान तो सभी हैं। उदय स्थान 29 30 और 31 है, और 10 और 9 और कहते हैं दू सीधी 82, वज्जिद माने छोड़कर, सव्वम सभी हैं। उदय स्थान कौन कौन से हैं तो कहते हैं सभी हैं, लेकिन सत्व स्थान, लेकिन 3 को छोड़ दीजिए, 10 9 और 82 के अलावा सव्वम माने सभी है। ओराल तम मिस्से, औदारिक और मिस्र में, ओराल तम मिस्से, अच्छा औदारिक और मिस्र में, औदारिक अच्छा औदारिक मिस्र में घट जाएगा ना, हाँ वहां घट जाएगा, क्या कहते 13वें गुण स्थान में। योग मार्गणा में मन वचन और काय रूप से प्रत्येक योग में बंध स्थान सभी हैं। उदय स्थान 29 30 व 31 प्रकृति रूप 3 है। सत्व स्थान 10 9 व 82 प्रकृति के बिना शेष सभी हैं। 10 9 स्थान तो अयोग केवली के है ना, तो वहां बनेगा ही कहाँ चरम समय में, और नामकर्म की बात चल रही है। और 82 प्रकृति बिना शेष सभी हैं। 82 प्रकृति का सत्व स्थान देखते हैं आगे। वायु का एक, हाँ तेज का एक, वायु का एक। हाँ, तो के सभी हैं सत्व स्थान। इस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे इसी का कथन, इन्हीं का कथन कर रहे हैं। आगे उपयुक्त कथन का स्पष्टीकरण 3 गाथाओं में करते हैं। आवाज कम ज्यादा हो रही है आपकी। हाँ आवाज है ना कम ज्यादा हो रही है। ये अभी लिखी थी चैट में, बार बार कम हो रही है ना, ऐसा लग रहा आ नहीं रहे हैं शब्द। अच्छा, मेरे हाँ। ना कंप्यूटर मोड तो सब चीज, लाइट भी नहीं आ रही कंप्यूटर में, जबकि पूरा फुल पता नहीं, मैंने भी लिखा भी था चैट में, ये हाँ तो मेरे हो को आ सकता, रही है या तुमको आ रही है। हाँ नहीं हो सकता। और कल शाम से थोड़ा सा लैपटॉप डिस्टर्ब तो है। मैंने रात में कहा भी था लड़का को कि इसमें लाइट भी पूरी, आप लोग का चेहरा ना किसी का को मेरे को दिख नहीं रहा, थोड़ा सांवला सांवला हो रखा। पता नहीं क्या खराबी हुई है, अंदर कुछ हुई होगी। ज्यादा कट रही है क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम अभी तो क्या कट मतलब ऐसे बीच में रुक रही, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है, 2 शब्द स्किप हो जा रहे हैं। हाँ हम तो लोग सब कुछ समझ में कैसे आएगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे सुनने में अब दूसरे से चालू करूंगी तो वो रिकॉर्डिंग वाली बात है ना, रिकॉर्डिंग फिर टूट जाएगी, फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। बाद या तो बाद वाली देगा या पहले वाली देगा, क्या करूं। समझ में आ रही है? करिए चालू रखिए। आ रही है समझ हाँ में? समझ में आ रही है। थोड़ा सा ना अभी ग्रंथ से ही कर रहे हैं, थोड़ा ग्रंथ देख के करेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगी। हाँ अभी थोड़े सिद्धांत तो जाने हुए से आ रहे हैं ना सब, तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए।
देख लेते हैं, पता नहीं अब कब दिखाएगा। मेरे को भी लग रहा कल रात में भी मेरे को इसमें लग रहा था, मैंने कहा भी रात में जाके फुल चार्ज है, लेकिन आप लोग का चेहरा मुझे बढ़िया से नहीं दिख रहा है। बात भी तो शुरू से ही आ रही है, शुरू से ही ऐसा हो रहा है आपके, तो हाँ शुरू से ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, तो रात से है ना, रात में जब आके यहाँ चालू करे ना, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हम इसमें चालू कर दिए कि बढ़िया से दिखेगा। मोबाइल में कभी कोई काम इन लोग को हो जाता, कोई काम हो जाता, तो मैंने इसमें क्लास चालू कर ली थी। एकदम चेहरा नहीं दिख रहा था, और जबकि फुल चार्ज है, बैटरी फुल चार्ज है। तो कुछ हुआ है खराब, तो ये भाई पुद्गल सामान है तो खराब तो होगा ही। सब्बम 23 छक्कम, सब्बम माने सभी, 23 माने 23, छक्कम माने 6, तो बंध स्थान सभी हैं। और 23 छक्कम 23 से लेके छक्कम 23 से लेके 6 स्थान होगा क्या, छक्कम पणु 20 विषाद, पणु विषाद 25 तक, 31 पेरंतम 31 के अंत तक। दीदी गाथा का उच्चारण बाकी है। गाथा नहीं पढ़े आप? वो गाथा नहीं पढ़ी क्या? नहीं, गाथा पढ़ी नहीं, वही बोलने वाली थी दीदी कि गाथा नहीं पढ़ी और अर्थ कर रहे हो। जी जी, प्रणाम दीदी। मैं सोची नहीं ऐसे था। सब्बमति विष छक्कम पनु विषाद 31 पेरंतम, चौछक 27 दूसु सब्बम 10 नवहीनम, सब्बमति विष छक्कम पनु विषाद 31 पेरंतम, चौछक 27 दोषु सब्बम 10 नवहीनम, बेगुवेतम इसे बंधन सासुरग दीव उदयोदु, सगवी सतियम पणजुद विषम आहार तमिसे, बेगुवे तमिसे बंधन सासुरग दीव उदयोदु, सगवी सतियम पणजुद विषम आहार तमिसे, बंधतियम अडविसदु बेगुवम वाति तिनवदि बाणवदि, कम्मे विसदु गुदवो ओरालिय मिसयम बंधनसा, बंधतियम अडविसदु बेगुवम वाति तिनवदि बाणवदि, कम्मे विसदु गुदवो ओरालिय मिसयम बंधसा। करें, 3 लोग करें, जो आज नहीं कर रहे हैं वो करें। सवम त्रिचकम पणु विषाद 31 पेरंतम, चौछक 27 दूसु सवम 10 वहीणम, बेगुवे तमिसे बंधन सासुर गदवीव उदयोदु, सगवी सतियम पणजुद विषम आहार तमिसे, बंधतियम अडविसदु वेगुवं वातीन उदीबान उदी, कम्मे विसदु गुदो ओरालय मिस्यम वबंधनसा। राम जी। तीन गाथा में है सारा मिश्रियों का योग सारा दे दिया। सब्बम 23 छक्कम, सबसे पहले उदारी का योग का दे रहे हैं। उदारी का योग में क्या है, बंध स्थान कितने हैं, तो बोलते हैं सब्बम सभी हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, उदय स्थान कितने हैं, तो कह रहे हैं पनु 20 आदि 31 पेरंतम, 25 से ले, पनु 20 माने 25 से को आदि करके 31 पर्यंत। उदय स्थान में उदारी का योग में कितने हैं, तो कह रहे हैं कि सभी तो बंध स्थान है, 8 बंध स्थान, जो 23 25 26 28 29 30 31 1, सारे 8 बंध स्थान है। उदय स्थान कह रहे हैं कि 25 से लेकर के 31 तक है, 24 का और 21 का
नहीं कह रहे हैं। क्यों? यहाँ ऊन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इनको, क्योंकि किनारे से नहीं है तो उसने सीधे 25 से 31 तक लिख दिया उन्होंने। तो यहाँ 2 स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि गाथा में तो वही लिखा, पणु 20 आदेक 30 पेरंतम, 31 तक, 25 से लेके 31 तक के अंत तक, 30 अंतम, 30 परंतम, 30 के अंत तक, 31 के अंत तक क्यों नहीं है? 23-24 वाला किसके? एक केंद्रीय की अपेक्षा एक विकलेंद्रिय तक मन नहीं होता ना। आप इसमें एक बार हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्गणा चले उस मार्गणा से बिल्कुल मत हटिए। मार्गणा से हटेंगे तो सबका भी गलत होगा और आपका भी गलत। ओ सॉरी, का योग चल रहा है। काय मार्गणा की बात चल रही है ना, मार्गणा में अपने को लिखा ना। मैं पहले इसलिए बोली औदारिक, चूंकि ऊपर उन्होंने केवल मार्गणा का नाम से बताया, अब नीचे अलग अलग बता रहे हैं। तो औदारिक का योग में उन्होंने कहा कि बंध स्थान तो सभी हैं, ठीक है, मान लिया। बंध स्थान एक का बंध स्थान जहां पर है यशस्कृति, वो भी औदारिक का योग वाले का ही हो रहा है, तो इसलिए सभी घट गए। और फिर क्या कह रहे हैं? 20 फिर आगे ये तो बंध स्थान बता दिया औदारिक काय में। और औदारिक काय में कहते हैं उदय स्थान कितना है? 23 छक्कम, दूसरे के लिए आएगा इसलिए उसको बीच में छोड़ रहे हैं। पनु 20 देख 30 पेरंतम, 25 से 31 तक उदय स्थान कौन कौन सा है? तो कहते हैं 25 से 31 तक। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाकी का स्थान क्यों छोड़ दिए? दीदी 20, 21, 24 जो है, 21, 24 वो विग्रह गति का है इसलिए छोड़ दिया क्या? विग्रह गति में होता है वो तो उस ये चीज बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि भाई 21-24 का वो स्थान है, तो क्यों छोड़ गया अपने को ये बताना है ना। ये तो सबको मालूम है कि 21-24 का स्थान कौन सा है, क्यों छोड़ा उनको, क्यों बताना है ना। ये प्रश्न तो हमने कर ही दिया कि 21-24 का तो स्थान तो मैं खुद बोल ही चुकी, और याद है ही सबको भाई। का योग नहीं होता ना। हाँ, विग्रह गति में औदारिक का योग नहीं होता इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, और 24 का क्यों छोड़ दिए? क्या बात है त्रिशला जी, इतने हल्की हल्की चीज आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उदय काल बढ़िया से बताया गया है, 5 उदय काल होता है, कारमन काल। अब मिस्र काल में 24 प्रकृति उदय है, का औदारिक का योग मिस्र काल तो है नहीं। क्यों नहीं इतना सा लगा पा रहे, क्या बात है? भाभी इसकी मैंने इसलिए लगाया, मैंने देखा मिश्र काल, मन का औदारिक का योग में मिश्र काल तो होता है, मैंने ये सोच के नहीं लगाया। औदारिक का योग में मिश्र काल होता है? नहीं, मतलब मुझे ये लगा औदारिक का योग है और मतलब कारमान शरीर है, दोनों को मिला के मिश्र योग बन जाएगा, मिश्र काल बन जाएगा। तो फिर उदय काल 5 क्यों बनाना पड़ा आचार्य को? फिर तो एक काल हटा देना चाहिए था। मिश्र काल आपके हिसाब से इसी में आ गया, तो क्यों नेमिचंद आचार्य ने इतना जद्दोजहद किया? क्यों माता जी ने किया और क्यों हम पढ़ने में किए? 5 काल एकदम अलग से बताएं। इस सब का उत्तर भी न मंजू जी देती है, न सुमन जी, न ललिता जी, कोई उत्तर नहीं देते हैं। इतना इजी का 5 काल नहीं याद हम लोग को रहता कौन कौन सा काल है। काल तो भाभी बिल्कुल अच्छे से याद है, कोई ऐसी बात नहीं याद रखने से क्या फायदा जब उत्तर ही नहीं दे पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, तो याद का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई याद तो बहुत चीज रहती, लेकिन अपने को समझ में नहीं आए तो क्या फायदा है। तो औदारिक का योग है, नेचुरली पर्याप्त काल है ये, शरीर पर्याप्ति काल है ये। तो शरीर पर्याप्ति काल में न 24 का रहेगा, चाहे किसी को भी औदारिक शरीर, तो एक इंद्रिय को भी तो औदारिक शरीर है, एक इंद्रिय को थोड़ी कि औदारिक शरीर नहीं है। लेकिन उसको कब है 24 प्रकृति? मिश्र काल में है। 21 प्रकृति विभाजित दी, थोड़ा उत्तर बस वो क्यों का नहीं उत्तर दे पाई। 21 प्रकृति का विग्रह काल में कारमान काल है वो, तो औदारिक काल तो दोनों नहीं है ना, औदारिक का योग तो किसी में नहीं है, इसलिए वो दोनों नहीं है। सब तो बहुत इजी उत्तर है, इतना इजी उत्तर भी आप लोग कोई नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पढ़ाने में मन लगे, आप बताइए। फिर क्या कह रहे हैं आगे? दो बता दिया इन्होंने, और फिर आगे औदारिक मिश्र का योग में 23 छक्कम,
बंध स्थान कितना है? 23 आदि 6 हैं। छक्कम माने 6 हैं। इसका मतलब कोई ऊन नहीं कर रहे, इसलिए लगातार हो जाएगा। 23, 25, 26, 28, 29, 30। अब ये क्या? औदारिक मिश्र, औदारिक का योग दिया, औदारिक मिश्र का योग चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करें? औदारिक मिश्र का योग में 23 प्रकृति को, औदारिक मिश्र 2 जीव को पाया जाता है, त्रियंच को और मनुष्य को। या तो कोई मनुष्य है, कैसा काल चल रहा है? मिश्र काल चल रहा है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है वो, उस समय पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो उस समय कहते हैं 23 का बंध कर सकता है। कर सकता है क्या 23 का बंध? तो कर सकता है, यहाँ पे लिखा तो हाँ तो अपने को बोलना ही पड़ेगा, है ना। समझ में आओ चाहे नहीं आओ, हाँ तो खैर बोलना ही पड़ेगा, ना तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो बोलना यह है कि भाई ये प्रकृतियां, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि अपर्याप्त अवस्था में इन प्रकृतियों को नहीं बांधता है, क्या नाम है सो, हाँ नहीं बांधता है, ऐसा कहीं कुछ आया नहीं है। 25 वाला भी सब स्थान बांध लेगा, सारे स्थान बंध जाएंगे मिश्र काल में। 26 वाला भी बंध जाएगा, मिश्र काल चल रहा है, केंद्रीय पर्याप्त के साथ में तप उद्योग को बांध के बांध सकता है। 28 का औदारिक मिश्र का योग में कैसे बंधेगा? कौन स्वामी होगा? 28 प्रकृति का बंधक कौन होगा? औदारिक मिश्र का योग चल रहा है। कितना देखिए, एक एक चीज को कितना, और ये चीज बार बार समझाते आ रही हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। इसमें मनुष्य और त्रियंच दोनों ही बांध सकते हैं, इसमें तो बांध ही जाएगा ना। मतलब देवगति नरगति का स्थान है 28 का, तो वो तो मनुष्य त्रियंच में से ही बांधेगा। मिश्र काल में आगे पूछना कैसे बांधेगा, तो मनुष्य 28 का स्थान बांध लेगा। हाँ, औदारिक मिश्र वाला 28 वाला भाभी बांध तो रहेगी, वो देवगति का भी बंद कर सकता है, नरगति का भी बंद कर सकता है, तो औदारिक मिश्र वाला। पुनः सवाल खड़ा है, बस आप थोड़ा सा म्यूट कर लें। 28 प्रकृति का बंध स्थान कैसे घटाया? मिश्र काल है, अपर्याप्त काल है। दीदी मैं बोलूं, गलत हाँ, भी हो सकता है। हाँ कोई बात आपने नहीं, एक बार गलत तो बताया गलत था, तो, हाँ आपने एक बार बताया था कि चौथे गुण स्थान में ये स्थान बहुत पर अच्छा, बस इतने से मैं संतुष्ट हो गई। अगर चौथे गुण स्थान में कोई औदारिक मिश्र काल है तो देवगति को केवल बांध सकता है, नरक गति नहीं बांधने योग्य है शरीर पर्याप्ति काल में। मिश्र काल में कोई नहीं बांध सकता, कोई जीव नहीं बांध सकता है, बांध ही नहीं सकता है। खाली 28 प्रकृति का बंध वही करेगा जो चौथे गुण स्थान में आकर के विग्रह गति में, मिश्र काल के विग्रह गति में भी चौथा ही रहेगा, चौथे गुण स्थान के साथ मरण कर रहा है, चौथे गुण स्थान में वर्तमान है वो, तब उसको वहां पर जो गति बंधेगी, प्रति समय गति बनती है। कार्मण का योग हो, मिश्र का योग हो, अथवा पर्याप्ति पूर्ण वाला काल हो, गति प्रति समय बंधती है। ऐसा कोई समय नहीं होता कि जब तक चारों गति की विच्युति नहीं हो जाए, बंध विच्युति, तब तक नहीं बंधे। गुण स्थान परख होती है, पहले गुण स्थान में चारों गति, दूसरे गुण स्थान में क्या नाम है सो 3 गति, चौथे से केवल देवगति बंधनी चालू हो जाती है। तो चौथा गुण स्थान में कोई आ रहा है तो गति तो बांधनी पड़ेगी उसको, कार्मण काल में भी मिश्र काल में भी, तो एक ही गति बांधेगा, देवगति। 28 वाला देव बांधेगा मनुष्य गति, लेकिन यहाँ 28 प्रकार प्रकृति का बंध स्थान घटाना है, तो कौन करेगा? अब चौथे गुण स्थान के साथ में त्रियंच तो जाता नहीं, कब जाता है? जब छायिक सम्यक दृष्टि में कृत वेदक होके मरण को प्राप्त कर रहा, तब जाता है, तो उस समय वो भी देवगति बांधेगा। वैसे त्रियंच में नहीं घट सकता चौथा गुण स्थान, केवल कृत वेदक में घटता है। मनुष्य अगर चौथे गुण स्थान से कहीं से भी आकर के पैदा हो रहा, नरक से आके पैदा हो रहा हो, छायिक समय दृष्टि है, राजा श्रेणी आएगा, उनका कार्मण काल भी आएगा, विग्रह काल भी आएगा, मनुष्य में आएंगे तो। मिश्र विग्रह काल आए नहीं आए, मिश्र काल तो आएगा ही। तो कौन सी गति बंधेगी? देव गति बंधेगी।
क्योंकि वो मनुष्य में मनुष्य आयु चालू हो गई। नरक आयु चालू होती तो देवगति नहीं बनती, मनुष्य आयु चालू हो गई तो उनको देवगति ही केवल बचेगी। तो जैसा अभी विभा जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, कहा उनको याद रह गया इतना सा, 1000 बार बताया गया है कि अपर्याप्त अवस्था में न नरक आयु बनती है, न नरक गति बनती है, न देव गति बनती है। नरक गति इसलिए नहीं बनती है कि संक्लेश परिणाम नहीं उतने, देव गति इसलिए नहीं बनती है कि प्रथम दूसरे पहले दूसरे गुण स्थान में उतने परिणाम अच्छे नहीं होते, चौथे गुण स्थान में कोई जीव रहता है तो देव गति बांधता है। ये बहुत बार आया है। गर्दन हिलाने से नहीं होता है त्रिशला जी, नहीं होता है गर्दन हिलाने से। बहुत आप लोगों के बहुत बाद में जुड़े हैं ये विभा गांधी वगैरह, तो अभी हाल फिलहाल में जुड़ी है, और इनसे भी बाद ये प्रतिमाधारी जुड़े हैं। ऐसे थोड़ी गर्दन हिलाने से तक इतनी इतनी सी चीजों का कोई भी जवाब नहीं देते, और लोग फिर क्या कर ले रहे हैं, अपने को उसके झट से अपना वीडियो ऑफ कर ले रहे हैं। तो मेरा थोड़ी कुछ बिगाड़ा, मेरे को तो पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगी, आप वीडियो ऑफ करो, वीडियो चालू रखो, जो भी करो करो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से कोई चौथे गुण स्थान, तो शरीर उदारिक मिश्र काल में 28 का भी बंद हो सकता है, ऐसा है नहीं है कि नहीं होगा। चौथे गुण स्थान के साथ में त्रियंच में कोई जाता नहीं है, लेकिन कीर्ति कीर्ति वेदक से अगर कोई जा रहा है तो फिर उसको भी हो जाएगा। 29 वाला उदारिक मिश्र काल में जो अगर तीर्थंकर के साथ है, चौथे गुण स्थान से है, तो वो भी हो जाएगा। आहारक दिक के साथ में 30 वाला है, वो नहीं होगा। मिश्र काल में आहारक दिक का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, चूंकि हमेशा बंधने वाली प्रकृति है, चौथे गुण स्थान से कोई आ रहा है, देवगति से आ रहा है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। क्योंकि औदारिक शरीर घटाना है, इसलिए हमको इसको मनुष्य में ही लाना पड़ेगा, देव में नहीं भेज सकते, देव से ला सकते हैं। तो इस तरह से मिश्र काल में यह प्रकृति 31 का बंधेगा नहीं, क्योंकि 31 में क्या है, 31 का कहाँ बंध हो जाता है, उसमें बंधा स्थान में आहारक का तीर्थंकर दोनों है, तो मिश्र काल में दोनों नहीं बनती है, मतलब दोनों के साथ बंध नहीं होता, खाली तीर्थंकर का तो हो जाता है। और एक जो है वो ईशा कीर्ति है, तो वो स्थान भी मिश्र काल में नहीं घटेगा। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे थे, तो तीसरी छक्कम पढ़े ना, चौ छक सत विषम, चौ छक सत विषम, विषम में 4 लगा लेंगे, 24 विषम में 6 लगा लेंगे, 26 और सत विषम में 7 लगा लेंगे, 27। तो इस तरह से उदय स्थान औदारिक मिश्र काल में क्या नाम है, सो बंध स्थान, और औदारिक कायोग में बंध स्थान बताए। उदय स्थान इन्होंने बताया कि 24, 26 और 27 का है। दूसु सवम 10 नवहीनम, दोनों में, किसमें, दोनों में, औदारिक शरीर में, औदारिक मिश्र की बात चल रही, उन दोनों में क्या कहते हैं, 10 9 से 10 नवहीनम, 10 और 9 से रहित करके सब्बम, दूसु माने दोनों में बताए ना, औदारिक शरीर और औदारिक मिश्र में, सब्बम माने सभी हैं उदय स्थान। लेकिन क्या करें, 10 और 9 का हटा दीजिए। 10 और 9 का कहाँ पर है, अयोग केवली के है, अयोग केवली के वहां पर उस समय औदारिक का योग का, क्योंकि वहां पर केवल एक ही प्राण है, तो वहां पर आयु प्राण केवल बचा है, शरीर प्राण वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर ये 10 और 9 का बंध औदारिक शरीर के हिसाब से नहीं निकलेगा। अब आगे दूसरी गाथा में, बेगु वे तम मिसे, बेक्रियक का योग में, तम मिसे माने उसके मिश्र में, अर्थात बेक्रियक मिश्र का योग में, बंध अंसा, बंध और बंध माने बंध, अंसा माने सत्व स्थान, तो सूर गति इव, सूर गति के यानी देव गति के समान है। गति मार्गना पहले पढ़ा दिए हैं, तो कह रहे हैं कि गति मार्गना के जैसे ही है। दू परंतु उदय स्थान सग विशतियम 27 आदि 3 यानी 27, 28, 29, पनुजूद विषम, पनुजूद विषम माने 25 प्रकृति से सहित
25 प्रकृति सहित जुदम मने सहित एक स्थान है। यह तो हो गया सगबीस्तीयम, तो हो गया व्यकिरियक में, व्यकिरियक शरीर में। अपन जुद विषम ये हो गया 25 प्रकृति से सहित व्यकिरियक मिश्र में हो गया। एक व्यकिरियक का, एक व्यकिरियक मिश्र का है। आहार तम मिश्रे, आहार तम मिश्रे, आहारक का योग और उसके मिश्र में, मिश्रे सब ये सप्तमी का ही चल रहा है। मिश्र में बंध तीय अड बीसदु, बंध तीय माने 28 आदि, बंध स्थान तो 28 आदि 3 है ना। बंध तीय अड बीसु, बंध तो 3 स्थान है। कौन सा है? 28 आदि 3 स्थान है। फिर बेगुवम बेक्रिय का योग में ती नवदी बानवदी 93 और 92, और कम में कार्मण का योग में 20 दुग उदवो, 20 आदि 2 यानी 20 और 21 2 का उदय स्थान है। कार्मण काल में, कार्मण का योग में, योग की बात चल रही है। और आल मिसयम बंधसा, औदारिक मिश्र में का सत्व कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं कि मोराल मिश्रम व बंधसा, औदारिक मिश्र में बंध और सत्व स्थान औदारिक मिश्र के उदय के समान, औदारिक मिश्र के समान जानना। जो औदारिक मिश्र का काल दे रखे हैं कहते उसके समान जानना। कितना हो गया? अरे बाबा 3 बज गई, कल लेंगे इसको, 12 बहुत ज्यादा लेट हो गई। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम, कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमर सारजी कर्म कांड की जय। नमोकार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छे से सीख गए दीदी हम, बिना उंगलियां चलाने नमोकार बोल लेना और कायस्तर करना। बहुत अच्छा लगता है, अब आदत बन गई है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है।